डिस्कवर स्ट्रीट जायका में खुश आमदीद। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें शादियों में बनने वाली बीफ कोरमा की ओरिजिनल रेसिपी पकवान सेंटर से सिखाएं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पकवान सेंटर से ये रेसिपी सिखाएंगे। फर्स्ट स्टेप में आपने दही लेना है। दही आपने लेना है 1.5 kg, 1.5 किलो दही लेना है आपने। और इसके बाद आपने कुकिंग ऑयल ऐड करना है, और कोई सा भी कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं आप, जो आपको पसंद हो। कोई भी ब्रांडेड कुकिंग ऑयल अच्छा सा देखकर आप ऐड कर दें। और यहाँ पे 1/2 लीटर कुकिंग ऑयल को ऐड किया जाना है, ठीक है भाई। और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद अब बारी है इसकी मिक्सिंग की, ठीक है। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से फेंटना है। चाहे तो आप घर पे चम्मच की मदद से फेंट लें, बेहतर ये कि इस बीटर की मदद से फेंटें ताकि प्रॉपर जो है जो दही है ना वो मिक्स हो सके, ठीक है भाई। तो ये वो स्टेप है, आपको बता दूं, जहाँ पे दाने बन जाते हैं, ठीक है। आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए फेंटना है, ये बात ध्यान में रखें। और बहुत ज़्यादा जान भी नहीं लगानी, आपने अच्छे तरीके से बस फेंट देना है। जब ये फेंट जाए तो इसके बाद मसालों को हमें यहाँ पर ऐड करना है। अब मसालों में बात की जाए तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ऐड करना है सौंफ और धनिया का पाउडर, और ये तकरीबन आपने 5 से 6 टेबल स्पून ऐड करना है। फिर इसके बाद पिसी हुई लाल मिर्च आपको ऐड करना है 5 से 6 टेबल स्पून। और फिर इसमें आपने हल्दी ऐड करना है 4 टेबल स्पून, ठीक है। और हल्दी ऐड करने के बाद आपने लौंग ऐड करना है, वो तकरीबन 20 से 22 अदद लौंग ऐड करना है। ये 4 किलो बीफ कोरमा की रेसिपी है। फिर आपने छोटी इलायची हरी वाली आपने ऐड करनी है 12 से 15 अदद। और फिर नमक आपने ऐड करना है, जो कि आपने 5 से 6 टेबल स्पून ऐड करना है 4 किलो बीफ कोरमा में। बट आप कोशिश किया करें कि नमक हमेशा अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून जाएगा, ठीक है। और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद फिर जो दही हमने मिक्स किया था उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ही कमाल की है, स्पेशली पाकिस्तान में शादियों में इस तरह के जो कोरमा है वो बहुत ज़्यादा ट्राई किया जाता है, शादियों में लाजमी रखा जाता है। अब 4 किलो यहाँ पर आपने बीफ ऐड कर देना है। और याद रखने की बात यह है कि अब तक आपने कोई चूल्हा ऑन नहीं किया है, ठीक है। स्टिल अभी तक आपने 4 किलो बीफ ऐड करना है। और मटन भी ऐड कर सकते हैं, बच्चे का गोश्त, जो गोश्त आपको पसंद हो आप ऐड करना है। और हाई फ्लेम पे इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से आपने पकाना है, ठीक है। चम्मच भी थोड़ा सा चलाते रहना है। और फिर इसके बाद इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए रखना है, 1.5 आवर के लिए, ठीक है। इस तरह से गोश्त आसानी से गल जाएगा, क्योंकि बीफ गलने में टाइम लग जाता है। अगर बीफ बहुत अच्छा हुआ, 2 दांत के जानवर का हुआ, तो जल्दी गल जाता है, ठीक है। 1.5 आवर गुजर गए और फिर हमने देखना है क्या है कि गोश्त गला है कि नहीं। तो गोश्त अगर गल गया है तो फिर आपने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप करना है, ठीक है। और गोश्त गलने के बाद अब इसमें हमने प्याज का इस्तेमाल सबसे पहले करना है, ठीक है। और प्याज का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और 2-3 चीज़ें एडिशनल भी मैं बताऊंगा आपको, जो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, आप भी कर सकते हैं भाई। और उसमें ये प्याज तकरीबन आपने 150 ग्राम ऐड करना है। 150 ग्राम ये फ्राई की हुई प्याज है। आप घर पर भी फ्राई कर सकते हैं, इसके बाद ऐड कर सकते हैं, मगर घर पर अगर फ्राई करें तो उसको पहले फ्राई करने के बाद ठंडा करना है और सुखाना है अच्छी तरह से, ठीक है। जब कड़क हो जाए तो ऐड करना है। और फिर फ्लेम को एक बार फिर हाई करना है और फिर इसको अच्छी तरह से कसना है, ठीक है। इसके बाद जायफल जवेत्री का पाउडर, जो कि यहाँ पे 1 टीस्पून आपने ऐड करना है, यानी 1/2 टीस्पून जायफल पाउडर और 1/2 टीस्पून जवेत्री पाउडर यहाँ पर आप ऐड करेंगे। और केवड़ा भी थोड़ा सा एसेंस आप ऐड करेंगे, ठीक है। केवड़ा एसेंस ऐड करने से थोड़ी सी खुशबू आ जाती है। अगर आप ना ऐड करना चाहें तो ना करें, बहुत ज़्यादा खुशबू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट बाद दफ़ा ज़्यादा केवड़ा ऐड कर दे तो टेस्ट ख़राब भी कर देता है। तो केवड़ा को थोड़ा सा दूर कर दें, ठीक है। ये देखें प्याज फ्राई की हुई, थोड़े से मज़ीद इसके अंदर अगेन ऐड किया है। टोटल 150 ग्राम प्याज जो है फ्राई करके जाना है। घर पर भी फ्राई कर सकते हैं, रेडीमेड भी अवेलेबल है। अब इसमें जो असल कमाल है वो है दाने बनाने का। तो इसको अच्छी तरह से आपने चम्मच की मदद से हिलाना है, हाथों की मदद से, ताकि ये अच्छी तरह से दाना बन जाए। और जब दाना बनाने के लिए बर्तन को इस तरह से आपने हिलाएं तो तकरीबन आपने 7 से 8 या 10 मिनट के लिए इस तरह से हिलाते रहना है, ठीक है, ताकि दाने बन। ये देखें, इस तरह से 10 मिनट के लिए आपने हिलाना है और फिर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के दाना भी तैयार हो जाएगा। अगर आप
हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप लोगों को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हमारे वीडियो की तो आपने बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करना है। एक और न्यू जगह से एक और न्यू रेसिपी डिस्कवर करेंगे, तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।